ओम शांति। आज 21 मई के बाबा की मुरली के महावाक्य हैं कि किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और मायाजित बनने की युक्ति क्या है ना। तो उत्तर में बाबा ने क्या बताया कि हम जब बाबा को याद करते हैं ना तभी हमें क्या होता है, माया के विघ्न पड़ते हैं। और पाप तो भस्म कब होंगे, जब बाबा को याद करेंगे। और माया बाबा को याद नहीं करने देती है तो फिर हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ पर युक्ति बताई है कि जो माया विघ्न डालती है ना उसको हम कैसे भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो बाबा क्या विधि बताते हैं कि बाप उस्ताद है, यानी बाप को सही तरीके से अगर पहचान लो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। तो बाबा ऐसी कौन सी युक्ति बता रहे हैं, यानी अगर बाबा को पहचान ले, उस्ताद को पहचान ले, है ना, तो हमें भी कैसा होगा, मायाजीत बन जाएंगे। तो हम आज क्या करेंगे, बाबा की वह पहचान बाहर निकालेंगे, उस्ताद को सही पहचान। बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं कि तुम भगवान को पहचान लो तो क्या होगा, है तो क्या होगा कि हम मायाजीत बन जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज हम बाबा की वह कौन सी पहचान है, वह कौन सा गुण है जो हम हमारे अंदर अगर ले आए तो हम मायाजीत बन जाएं। तो बाबा का जो सबसे पहला जो गुण है परमात्मा शिव का, वो क्या है, परमात्मा शिव का गुण है कि वह कभी हलचल में नहीं आते हैं, स्थित प्रज्ञ स्थित रहते हैं। एक अपने किस में रहते हैं, अपने करुणा भाव में, अपने दया भाव में, है ना। बच्चों की प्रति कितनी उनके दिल के अंदर सहानुभूति सब रहती है। तो बाबा ने क्या कहा है आज ये कि गृहस्थ में रहते हुए तुम अगर पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल दो और मन को स्थिर कर लो एक तरह से, तो तुम मायाजीत बन जाओगे, है ना। धारणा के लिए पॉइंट है। तो बाबा के यह गुण जो हमें दिलाना चाह रहे हैं कि तुम गृहस्थ में रहते हुए, सारी चीजों में रहते हुए पुरुषार्थ करो तो मायाजीत बनोगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया में रहते हुए भी हमारा मन स्थित रह जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, साधना अवस्था में आ जाए, है ना। मन की स्थिरता ही चित्त की शांति को ले आती है। जब आपका हर विपरीत परिस्थितियों में भी मन स्थिर रह जाए, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो भी मन स्थिर हो, है, कुछ फर्क ना पड़े, है ना, चाहे कोई दुख अशांति की परिस्थितियां हो, लेकिन आपका मन स्थित प्रज्ञ रहे तो हमें क्या होगा, बाप जैसा बन जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। लेकिन आप तो सभी सोच रहे होंगे यह तो बनना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। स्थित प्रज्ञ यानी विपरीत परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखना क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मन को स्थिर रख सकते हैं और वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, सदा के लिए हम मन को स्थिर रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें किन बातों का अटेंशन रखना होगा जिससे हमारा मन कभी भी बेचैन न हो। स्थित है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, मन कहीं भागे नहीं, मन कहीं जाए नहीं, यह अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि मन बेचैनी में न आए, मन सदा चैन में रहे, मन सदा आनंद में रहे। तो आप आत्माएं भी अपने आप को चेक करो, है ना। जो विधियां बताई जा रही हैं आज आपको, जो विधियां बाबा कहना चाह रहा है कि हे आत्मन, तुम्हारा मन स्थिर हो सकता है। पहला काम तुम्हें करना होगा, निर्ममता का गुण लाना होगा। अगर तुम बच्चे निर्ममता का गुण लाते हो तो चेक करो तो वो उसका जो चित्त है वो सदा स्थिर और शांत रहेगा। निर्ममता का अर्थ है कि जिसके अंदर मम न हो, यानी मेरापन न हो। आप बाहर
अहंकार से कहते हो कि मेरा तो कोई माना ही नहीं, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातों को सूक्ष्म चेकिंग करोगे तो हर बात में तुम्हें अपना मेरा दिखाई देता है। मेरा बंगला है ना भाई, मुझे अहंकार तो नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, बंगला मेरा है, मेरी जान है बंगला तो, है ना। मुझे किसी से अहंकार नहीं है, पर मेरा बेटा है, थोड़ा सा बेटा है मेरा, है ना। रेलवे में कोई सीट आपको मिल गई, थोड़े टाइम के लिए रिजर्वेशन हुआ कि S13 आपकी सीट है, उस सीट पे बैठ गए, सोने के लिए कोई दूसरा आके थोड़ा सा पाव के पास बैठ जाए तो उठो, यह सीट तो मेरी है ना। एक पूरी ट्रेन ही खरीद ली मानो, है ना। कितना मम यानी मेरापन आ जाता है, कितना मेरा भाव है। तो मन को स्थिर रखना चाहते हो ना, तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें निर्ममता का गुण लाना होगा, ममत्व को छोड़ना होगा। किस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपके अंदर आपका चित्त जो है वो सदा शांत रहेगा, है ना। किसी को कुर्सी से बड़ा प्रेम होता है कि मेरी जगह पर कैसे बैठ गया, है ना। बाकी मेरे अंदर अहंकार नहीं है, और कहते क्या है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो जिसके चित्त में, जिसके मन में मेरापन होगा, जितना जितना मेरापन होगा, ज्ञान भी उतना नहीं बैठ पाएगा। ज्ञान उसी आत्मा के अंदर बैठता है, उसी चित्त के अंदर बैठता है जिस आत्मा के अंदर, जिसके मन के अंदर यह जिज्ञासा हो कि आगे भी कुछ है ना। इस संसार की सुख शांति के आगे, उसके पार कोई तो है, कुछ तो है, मुझे वह पाना है, मुझे वह जानना है, यानी जिज्ञासा है अंदर। क्या है? जिज्ञासा हो। धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हैं, लेकिन जिज्ञासा नहीं होती है। मुरली को अंदर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि नहीं, आगे भी कुछ है, वहां तक मुझे पहुंचना है। तो पहला गुण क्या हुआ मन के अंदर कि निर्ममता आ जाए, मेरापन जब मैं खत्म हो गया, अहंकार ही नहीं बचा, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। तो प्रश्न फिर आता है, मन फिर पूछता है, जैसे कि अर्जुन पूछता है कि अगर इस दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं दुनिया में क्या करने के लिए आया? अर्जुन पूछता है ना कृष्ण से कि जब इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं और कुछ करने को ही नहीं, जब मेरा कुछ नहीं तो करने का क्या बचा? करने के लिए कुछ बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर मैं इस जगत में आया क्यों? क्या करने के लिए आया हूँ, है ना। यह बात आप आत्माओं के मन में भी आती है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक आत्मा जो है वह दो काम करती है। तो पहले यह समझ लो कि तुम्हारी बेचैनी का दूसरा कारण क्या है। जब तुम बेचैनी का दूसरा कारण समझ लोगे तो तुम्हें सदा के लिए मन को चैन मिल जाएगा। अब आप क्या कहते हो कि मैं आया हूँ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, है ना। यही बात तो आती है ना। तो अर्जुन भी कहते कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, इन लोगों ने बड़ा किया है मुझे, इन लोगों ने पाला पोसा है, अब भला मैं उनका ध्यान कैसे न रखूं। बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है, क्या मैं उसको छोड़ छाड़ दूं? यह तो मेरे सारे कर्तव्य हैं, इनको तो मुझे पूरा करना ही है ना। तो भी तो मन में माया चालू होती है, लेकिन बात भी तो सही है, कर्तव्य को भला कैसे छोड़ा जाए। तो यहाँ पर बाबा आपको क्या समझाते हैं, क्या बात गहराई से बताते हैं कि हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तू जिसको कर्तव्य का नाम दे रहा है वह तेरे कर्तव्य नहीं है। क्या बोल रहा है बाबा? वह कर्तव्य नहीं है, वह कामना है। कामना से तुम कर्तव्यों को पूरा करना चाह रहे हो, यानी इस संसार को तुम प्यार कर ही नहीं सकते हो। संसार से प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? जिस व्यक्ति को संसार से कुछ लेना है तो
तुम आत्माओं को इस संसार से कुछ लेना है, तो जिससे कुछ लेना होता है ना, उससे प्यार नहीं, उससे तो हिंसा भी हो जाती है। तुम्हें तो सामने वाले से निचोड़ना है ना, संसार से कुछ लेना यानी संसार से कुछ निचोड़ना है तुम्हें। संसार को तुम इसी दृष्टि से देखोगे कि मुझे संसार से यह लेना है, वह लेना है, वह लेना है। इसीलिए तुम्हारे मन में संसार के प्रति कुछ भी प्रेम भाव नहीं बचा है। जब हमें किसी से लेना है तो कई बार ऐसा होगा कि उससे हमें वहां पर वो चीजें नहीं भी मिलेंगी। आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं तो संसार से करके बैठे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हो क्या रहा है, संसार से कभी कुछ मिलेगा और कभी कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो तुम संसार को बहुत बुरा सोचोगे। जैसे तुमसे कोई कमजोर आ गया तो तुम इसको निचोड़ लोगे, और तुमसे कोई बड़ा आया तो तुम उसको नमस्कार कर लेते हो। तो जिसको तुम कर्तव्य कह रहे हो वह तुम्हारी कामना, इच्छाएं अंदर से तुम्हारी जमी पड़ी है। सुबह उठ करके पूछो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम क्या बोलते हो? हाँ, मुझे वह काम, पहले देखते हो कि अंदर आपकी तमन्नाएं क्या है, अंदर इच्छाएं क्या है, अंदर कामनाएं क्या है, उसी के अनुसार तुम कर्म करते हो, है ना। तुम्हारे कर्म ही कामना वाले होते हैं। यह ख्याल आता है क्या कि मैं तो बस भगवान को याद करूं, है, निष्काम कर्म हो गया है? ऐसा तो है नहीं। तो जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए उसके पीछे कामना है, तो समझना क्या है, कर्तव्य भी तुम इसलिए पूरे करना चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारी कामना है। और कामना के पीछे क्या है, इस बात को गहराई से समझना है। तो कामना के पीछे है तुम्हारा दुख। तुम्हारे अंदर कोई न कोई ऐसी पीड़ा है, कोई न कोई ऐसा दुख है जिसकी वजह से तुम कामना उत्पन्न होती है। जैसे बच्चे नहीं है, बच्चे की नौकरी नहीं है, यह भी दुख है, तो कामना हुई उसको नौकरी दिलाओ, है, और नौकरी मिलेगी तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा धन आएगा, एक कमरे के 2 कमरे बनाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं दुख है तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है, खालीपन है, जिसको तुम संसार से पूरा करना चाहते हो। तो दुख से कामना उत्पन्न हुई, और कामना से उत्पन्न हुआ तुम्हारा कर्तव्य, और तुम दुख की राह पर चल पड़े, जिसके आगे कहीं पर भी सुख मिलने के चांसेस नहीं है। तुम चले ही हो दुखी होकर दुख की राह पर, तो वो जो भी विद्या तुम अपना रहे हो, वास्तव जो तुम विद्या अपनाते रहे हो, इससे तुम दुखी ही हो गए हो, तुम परेशान ही हो गए हो। तो यहाँ पर कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं, तो फिर क्या हम कर्तव्य न करें, तो फिर हम कामना न करें, क्या फिर हम ऐसे जिए, तो उसका तरीका क्या है। तो यहाँ पर मीठे बाबा आपको समझाते हैं। आज की मुरली अगर समझ में आए गहराई से, तो मुझे तो बहुत अंतर तक चला गया था, बहुत अच्छा लगता है मुरली का। तो बाबा क्या कह रहे, फिर हम करेंगे, तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें करना है लेकिन मेरे जैसा काम करना है। तो मेरे जैसा काम करना यानी उस्ताद को पहचानना है। जैसा कि आज मुरली में कहा गया कि उस्ताद को तुम पहचान गए तो तुम मायाजीत बन जाओगे। तो यहाँ तक अभी तक मैं जो बातों का आपको बेस बना रहा था, वो अब आता है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो क्या हम कामना न करें, कर्तव्य न करें? दुख तो है, तो मेन बात है, अगर तुम दुखी से सुख में बदल जाओ तो फिर तुम्हारी कामना और कर्तव्य भी नहीं रहेगा। कैसे, इस बात का उत्तर आप देख लीजिए। तो उस्ताद को पहचान लिया, तो भगवान को पहचानने का अर्थ है, भगवान क्या कहते हैं कि मैं भी कर्तव्य करता हूँ, मैं भी संसार के लिए सभी कुछ करता हूँ, सारे संसार को सुख, शांति, आनंद, प्रेम देने आया हूँ, लेकिन मेरे कर्तव्य में और तुम्हारे कर्तव्य में रात दिन का फर्क है। क्या है? तुम्हारे कर्तव्य और कामना, तुम भी इच्छा कर रहे हो संसार में ये सब करो, बच्चों को सुख मिले, ये मिले, वो मिले, लेकिन तुम्हारे कर्तव्यों में कामना छिपी हुई है। मेरे कर्तव्य में मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा शिव बाबा को क्या संसार से कुछ चाहिए?
तो वो क्या कह रहे हैं कि संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मुझे वह संसार दे सके। समझ में कुछ बात कि संसार में ऐसी कोई चीज अप्राप्त वस्तु नहीं जो मेरे पास प्राप्त न हो। परमात्मा शिव क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से गहरी बात को समझो कि ऐसी संसार में कोई चीज है ही नहीं जो वो मुझे दे सके, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो अप्राप्त हो, यानी मेरे पास कुछ कमी हो। तो बात यहाँ पर क्या उठती है, बाबा से बच्चे क्या पूछते हैं, तो भगवान तुम्हारे कुछ चाहिए ही नहीं, मीठे बाबा तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, और तुम्हारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, कमी है ही नहीं जिसमें तुम्हें कमी लगे, तुम पूर्ण हो। तो फिर तुम संसार के लिए यह सब काम, इतनी सारी चीजें, भाग दौड़ हर दिन सब वह क्यों करते हो? आता है ना, यही उस्ताद की पहचान है। तो परमात्मा शिव क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि हे बच्चों, हे संसार की आत्माओं, हे प्रकृति, मैं इसलिए करता हूं, दो कारण है। एक तो मेरे अंदर करुणा का भाव है, दया का भाव है ना। और दूसरा इसलिए करता हूं कि मैं ऑलरेडी आनंद में हूं, ऑलरेडी मगन में हूं, तो मैं आनंद में यह सारे काम करता हूं जिससे सबको भी आनंद मिले और मैं खुद भी आनंद में ही रहता हूं। जैसे आपको कोई व्यक्ति पराठा या खाना भरपूर खा के गए हो, इतना डिशेस, अब आप गली में खाने वाली पराठों की गली में जा रहे हो, खुद पराठा खा लिया, पराठे की गली में जा रहे हो, तो होगा क्या? तुम्हें क्या भूख लगेगी? नहीं, तुम्हें देखकर कहीं आकर्षण होगा? तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर बाबा क्या कहना चाह रहे, बात को समझना है कि मैं इसलिए संसार की आत्माओं के लिए करता हूं क्योंकि मेरे अंदर वह करुणा का भाव है, दया का भाव है। और दूसरी बात है कि मैं ऑलरेडी आनंद में हूं, तो वो आनंद में नाचता हूं, मगन में रहता हूं और वो आनंद को फैलाता हूं। तो वही गुण हमारे अंदर आने चाहिए। तो हम भी कर्तव्य तो करें, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, संसार सबको करें, है, लेकिन हम कर्तव्य को न समझें, कर्तव्य न ले, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य समझोगे तो आप खाली अपने बच्चे को ही ध्यान रखोगे, दूसरे बच्चे की तरफ नहीं देखोगे, मोह लगाव पैदा होगा क्योंकि तुम्हारी कामना है ना। तो तुम्हारी कर्तव्य और कामना दुख से चालू, वहां पर शुरुआत आपकी अंदर से ये हो संसार के प्रति कि मुझे करुणा भाव है, दया भाव है, इन आत्माओं का कल्याण करना है, इसलिए मैं इनके लिए यह सारे कर्म कर रहा हूं ताकि सब रास्ते पर आए। दूसरा, अपने अंदर यह ख्याल हो, आत्मिक स्थिति इतनी तगड़ी हो कि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे अप्राप्त हो। ऑलरेडी मैं पूर्ण हूं, ऑलरेडी मैं संतुष्ट हूं, ऑलरेडी मैं सब कुछ, सभी चीजों से, सब बातों से परिपूर्ण हूं। तो संसार से जब मेरी कोई कामना ही नहीं है तो संसार से फिर मुझे संसार में सुंदरता दिखेगी, क्योंकि संसार दुनिया हमें तभी खराब लग रही है, कुछ न कुछ छोटी से छोटी सूक्ष्म में बातें हमारी संसार से जुड़ी हुई है, और वो संसार कई बार पूरा कर पाता है, कई बार पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जब हम पूर्ण ही हैं, संसार से, प्रकृति से हमें कोई आशा ही नहीं है, दुनिया से हम तो देने वाले हैं, करुणा भाव है और दया भाव है संसार के प्रति। संसार के प्रति हम आनंदित हैं और अपने आनंद को खुद बिखेरने के लिए यहाँ पर आए हैं, खुद पूर्णतया शांत है और शांति को बिखेरने के लिए आए हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें संसार भी अच्छा लगेगा, सारी आत्माएं भी अच्छी लगेगी और हम बहुत सारी जिम्मेदारियां भी करेंगे। लेकिन नाम बदल गया, कर्तव्य से नहीं कर रहे हैं, न कोई कामना से कर रहे हैं, हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां दो चीजों से कर रहे हैं, करुणा के भाव से कर रहे हैं, दया के भाव से कर रहे हैं। और दूसरा किस भाव से कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी आनंद में हैं, तो अपने आनंद को परिवार के अंदर बांटने के लिए आए हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात, है ना, उस्ताद की पहचान हो गई। तो तीसरी बात आती है, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, लेकिन आप जैसा करते हो, आप जैसा आनंद का जलवा बिखेरते हो, आपके अंदर जितनी करुणा भाव है वह हमारे अंदर क्यों नहीं रह पाती है? आप तो बड़े मस्त मौला हो जाते हो, आप तो बड़े मस्ती मौला से आनंद में झूमते हुए बस लीलाएं करते रहते हो,
संसार को अपने आनंद की लीलाओं में उलझाए रखते हो, बड़े मजे में मगन में रखते हो, लेकिन वह सारी चीज हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हम क्यों उलझ जाते हैं, है ना। तो उसका जवाब आप सुन लीजिए ताकि शायद वो जवाब आपको काम आ जाए। तो यहाँ पर परमात्मा शिव के गहरी बातों में अगर समझा जाए, ज्ञान को गहराई से दिया जाए, तो बाबा क्या कहते हैं उस बात को आज की मुरली से आप समझ लीजिए। बाबा कहते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसलिए नहीं कर पाते हो, तुम इसलिए आनंद में नहीं रह पाते हो, तुम इसलिए सुख में रह करके काम नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी अज्ञानता में हो। कौन सी अज्ञानता में हो कि जैसे कि तुम्हें चैन चाहिए, है ना। तो तुम क्या हो, तुम्हारी आत्मा जो है वो असीम है, अनंत है। तो सत्य दो नहीं हो सकते हैं इस दुनिया में, सत्य एक हो सकता है। और तुम क्या मानते हो कि संसार भी सत्य है, जगत भी सत्य है। दीवार दिख रही है ना हमें, तो सत्य ही है, और अंदर भी देख रहे हो तो क्या आत्मा भी सत्य है। तो दो चीजें सत्य क्यों नहीं हो सकती है, पहले इसको क्लियर करो तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। कैसे कि आत्मा यानी तुम कौन हो, तुम असीम हो, तुम अनंत हो, है। तुम्हारे पास कोई स्पेस नहीं है, तुम्हारे पास इतना आनंद है, इतनी शांति है कि कहीं पर भी वो शांति खत्म नहीं हो सकती कि हाँ इस सीमा पे शांति खत्म हो जाएगी। तो दो हो ही नहीं सकते, असीम अनंत है यानी तुम सब जगह तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, परम प्रेम, तुम्हारी सत्यता, तुम्हारी असीम अनंतता फैली हुई है। तो तुम कहीं खत्म ही नहीं होंगे कि वहां से संसार चालू हो। अगर दो हैं, दो सत्य हैं, तो फिर वहां पर कहते हैं ना परम धाम भी अनंत ही है ना। तो अनंतता है जब हमारे अंदर, तो या तो जगत अनंत होगा या हम अनंत हैं, है ना। तो सत्य एक ही हो सकता है, या तो जगत सत्य है या तुम सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। और जो जगत निरंतर बदलता जा रहा है, पल पल बदलता जा रहा है, तुम तो असीम शांत तो सदा एक जैसे हो, सत्य तो कभी बदलता नहीं है। तो अब बात यहाँ पर समझने की है कि तुम आत्मा सत्य हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे एक इंसान अगर हाथ में कोई ब्रेड लेके आईने में देखे, क्या देखे, हाथ में रोटी देख लिया, या पराठा है, सूखा पराठा देख लिया, आईने में क्या दिख रहा है उसको, पराठा दिख रहा है, आईने में पराठा बड़ा दिख रहा है। अब तुम पराठे कुछ भी लगा रहे, कुछ भी करो, आईने में जो दिख रहा है, तो तुम्हारे हाथ में पराठा है तभी तो वो पराठा तुम्हें आईने में दिख रहा है। अगर तुम्हारे हाथ में पराठा नहीं हो तो क्या आईने में पराठा दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा। अगर तुम्हारे हाथ में सैंडविच है तो तुम्हें आईने में सैंडविच दिखेगा। अगर तुम्हारे हाथ में सैंडविच है ही नहीं तो तुम्हारे आईने में सैंडविच कैसे दिखेगा? तो यहाँ पर बात समझनी है कि तुम आत्मा के पास जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो तुम्हें यह अनुभव, तुम्हें लगता है कि दुनिया में प्रेम है, दुनिया में शांति है, नहीं। तुम्हें अगर चैन चाहिए तो तुम चैन दुनिया को दोगे तो तुम्हें चैन मिलेगा। क्या हुई बात, बहुत गहरी समझना। तुम दुनिया को चैन दोगे तो तुम्हें चैन मिलेगा। और तुम चैन दुनिया को कब दोगे? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी चैन है, तभी तो तुम चैन दोगे दुनिया को। तुम शांति दुनिया से तुम्हें तब मिलेगी, यह प्रिंसिपल है, जब तुम दुनिया को शांति दोगे। और तुम दुनिया को शांति दोगे, इसका अर्थ क्या है कि ऑलरेडी शांति तुम्हारे पास है। तुम दुनिया को बिना प्रेम दिए दुनिया से प्रेम ले लो तो शर्त है, तुम पूरी दुनिया में गुस्से से बातें करो, चलो, क्या तुम्हें कोई प्रेम देगा? देगा कोई प्रेम? नहीं देगा। कॉमन सेंस की बात है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले तुम दुनिया को प्रेम दोगे तो दुनिया तुम्हें प्रेम देगी। तो तुम पहले दुनिया को प्रेम दोगे, इसका मतलब प्रेम तुम्हारे अंदर है। और दुनिया आईना है, तुम हाथ में पराठा लेके खड़े तो पराठा दिख रहा है, तुम हाथ में प्रेम दे ही नहीं रहे तो आईने में प्रेम कहां से दिखेगा? तो बात हुई कहां से, बात क्या समझ में आई कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो अप्राप्त हो, जो मेरे पास न हो। जो दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अप्राप्त हो, जो मेरे पास न हो। अगर दुनिया में कोई चीज दिखाई दे रही है, सारे संसार में, अगर हमें सारे संसार में प्रेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वह प्रेम मेरे अंदर है।
संसार में अगर शांति होने वाली है तो वो मेरे अंदर है। कोई आत्मा कहता है कि मैं बड़ा टेंशन में, बड़ा बेचैन हूं, मैं कैसे चैन लाऊं, उसको चैन मिलेगा ही नहीं। उसके पास एक ही अल्टरनेट है, क्या है कि वो खुद चैन में रहकर, चैन मतलब जो दूसरे को चैन दे, दूसरों को सुकून दे, तो उसको सुकून मिलेगा। यह फार्मूला कोई भी समझ नहीं पा रहा है, यह तरीका नहीं समझ पा रहा है। उसको लगता है बाहर से मिला, नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने साधन कर लिए, सब कुछ कर लिए, सब स्थूल जो बदलता जा रहा है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह ही तुम दुनिया को दे रहे हो। दुनिया में कुछ नया प्रेम नहीं है, दुनिया में कोई शांति नहीं है। तुम जब शांति देना चालू करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है। तो तुम्हारे अंदर ही जब सब कुछ है, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अप्राप्त हो, तो भला तुम स्थिर मन क्यों नहीं रख पाते हो? तुम्हारा मन बेचैन क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता के कारण तुम्हारा मन बेचैन होता है। बाबा कह रहे कि हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तू जरा एक बार अपने अंतर्मन में जाग करके तू देख, क्यों कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगने के लिए पड़ा है कि तू मुझे प्यार कर, ये संसार मुझे प्यार कर, तुम सब लोग मुझे प्यार करो, तुम सब लोग मुझे अच्छे से बातें करो। क्यों कटोरा लेकर खड़ा है? तू अपने अंदर झांक करके देख, संसार में कोई प्रेम है नहीं, संसार में कोई शांति है नहीं। तू अपने अंदर शांति को देख ले, उस शांति, प्रेम और आनंद को तू संसार में देना चालू कर, तो तुझे संसार के आईने में वह पराठा, वह सैंडविच यानी वह प्रेम और शांति तुम्हें संसार में सभी लोगों में दिखाई देने लगेगी। तू कहता है मेरे रिश्तेदार मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरी मासी मुझे प्रेम नहीं करती, मेरे पापा प्रेम नहीं करते। अरे वो तो सारे आईने हैं। तू अपने प्रेम को जो तेरे पास है उसको तू लोगों को दे नहीं रहा है, उसको तू बांट नहीं रहा है। गलती उनकी नहीं है, गलती तेरी है। तू जिस दिन से बिना कामना के, बिना स्वार्थ के, बिना कर्तव्यों के करुणा भाव में आ जाएगा, उनके प्रति दया भाव में आ जाएगा, और तू अपने आप में आनंद में रहकर अपने आनंद को बिखेरना ही अपना सत्य स्वरूप समझेगा, उस दिन तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और यही मेरी पहचान है, यही मेरे काम करने का तरीका है। मैं जिस तरीके से सारे संसार को बिना कामना से, बिना इच्छा से, करुणा भाव से सेवा करता हूँ, दया भाव से सेवा करता हूँ, मेरे अंदर सिर्फ वह आनंद है जो सारी दुनिया में बिखेरता हूँ। तभी तो तुम सारे बच्चे उस आनंद के अंदर खो जाते हो, उस परम आनंद में गीत गाने लगते हो। तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, तभी तो कहेंगे बाप समान बनना। तो यहाँ पर बाबा के जो दिल की बात है, दिल के जो उद्गार हैं, वह आप तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं। अगर लग रहा हो कि कुछ नई बातें समझ में आई हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आपके इस मुरली मंथन से, वह आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे निवेदन है कि वो मनसा सेवा ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत डेली के टास्क में बहुत अच्छे से पॉजिटिव एफर्मेशन से सभी आत्माएं बहुत बड़ा चेंज हो रही है। और इसके आगे का योग का प्रयोग भी होने वाला है। लेकिन क्या है ना कि एक्चुअल में आप लोग जो भी शुरुआत से जुड़े हैं ना, तो धीरे धीरे ही चेंज आ सकता है। एक दिन में वो सारी चीजें कराते जाते तो मुश्किल आती है। अभी जैसे टास्क पॉजिटिव अफर्मेशन हुआ, तो बाद में योग का भी डेली टास्क होने वाला है, उसकी अगली तैयारियां भी चालू हैं। तो कल फिर हम ऐसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।